वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 10 के साइंस की ओर बढ़ते हैं। साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बनिक रसायन। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए इसके प्रत्येक पार्ट को अच्छे से देखिए, और अगर आपको पार्ट या वीडियो या फिर आपको अच्छा लगता है कुछ भी, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अगर आप स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर आप संपर्क कर सकते हैं और इसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको कैसे पढ़ाया जाएगा, इसके लिए आप फ्यूचर जोन एकेडमी पर एक वीडियो देख सकते हैं ऑनलाइन कैसे पढ़ें, और आई होप कि आप जुड़ना पसंद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज के इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, इस वीडियो में आपको मैं ऐसे पॉइंट के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके 10th क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका साबुन हुआ, साबुनीकरण हुआ, ये आपके ऐसे ऐसे पॉइंट, आपके बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले पॉइंट की ओर। पहला पॉइंट है हमारा साबुन। साबुन क्या होते हैं, साबुनीकरण क्या होता है, तो उसके बारे में हमारा पहला पॉइंट है। आप ध्यान से देखिए और मैं आपको यहां पर समझाना शुरू करता हूं। तो देखिए आप लोग, जो आपके साबुन होते हैं ना, वो आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के फैटी एसिड होते हैं। सोडियम के क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। याद रखना, सोडियम के क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। तो यहां पर आप कैसे बनाते हैं इसको ध्यान रखना। जब हम तेल या वसा, क्या कहा मैंने, जब तेल प्लस वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर लेते हैं, किसके साथ गर्म कर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर लेते हैं, तो गर्म करने के बाद आपका क्या बन जाता है, सोडियम का लवण बन जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम का लवण बन जाता है। जो सोडियम का लवण होता है उसी को हम साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको साबुन कहते हैं। और तेल या वसा को हम ग्लिसरॉइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉइड। तो एक रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से, मैं ग्लिसरॉइड का एक फॉर्मूला लेता हूं। यहाँ पर देखिए CH2 CH यहाँ पर आपका हो जाएगा O, यहाँ पर CO C17H35। फिर यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ O, यहाँ पर आपका फिर CO, यहाँ पर C17H35। फिर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर O, यहाँ पर CO, फिर C17H35। ये आपकी रिएक्शन हो गई। प्लस इसके साथ किसके साथ अभिक्रिया करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करें। ये आपका ग्लिसरॉइड का फॉर्मूला है। आपको डायरेक्टली ही याद करना पड़ेगा, मतलब कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि हम आपको इसको समझा दूं, आपको डायरेक्टली रटना पड़ेगा। जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन करने के बाद आपका बन जाएगा CH, फिर आपका बन जाएगा CH2, यहाँ पर आपका OH हो जाएगा, यहाँ पर आपका OH हो जाएगा, यहाँ पर आपका OH हो जाएगा, प्लस आपका बनेगा 3 C17H35, फिर COONA। अब आप ध्यान दीजिए, ये तो आपका बना ग्लिसरॉल। क्या बन गया आपका, ग्लिसरॉल। याद रखना ये आपका ग्लिसरॉल है, और ये है आपकी साबुन। क्या आपकी ये साबुन है। और याद रखना, जो आपकी साबुन जिसमें जितना कार्बन ज्यादा होगा, जितनी कार्बन की संख्या ज्यादा होगी, वो उतनी है आपकी बेस्ट साबुन होगी। ओके, क्लियर बात हो गई ना। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो आपकी प्रक्रिया है, यानी साबुन बनाने की जो प्रक्रिया है, इसको हम बोलते हैं साबुनीकरण। यानी ये टोटल आपका प्रोसीजर है, इसको क्या बोलते हैं हम, साबुनीकरण। ठीक, जो आपका पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, साबुन बोलते हैं। आप इस तरीके से परिभाषा देख सकते हैं कि सोडियम और ग्लिसरॉइड के द्वारा साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है, और जो साबुन प्राप्त होता है वो हमारा ये होता है। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मिसेल। मिसेल आपका एक मतलब संरचना होती है, पदार्थ होता है जो आपका कपड़े धोने में मदद करता है। तो देखिए ये आपका कैसे बनता है, कैसी स्थिति होती है, तो देखते हैं आप। जो हमारे पास साबुन होती है ना, उसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपकी साबुन होती है उसके कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक तो जल रागी होता है, जो जल में मिल जाता है। एक होता है जल विरागी, जो जल में नहीं मिलता है, जो जल में बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो देखो क्या होता है, मान लो हमारे पास क्या है, ये कपड़ा है, कपड़े के ऊपर ये थोड़ा सा तेलीय पदार्थ लग रहा है। जो भी आपकी गंदगी होती है ना, वो तेलीय पदार्थ होती है। क्या होते हैं, तेलीय पदार्थ होता है। तो आप देखिए, जब जो हमारे पास साबुन मिलती है, मतलब जो साबुन हम इस पर लगाते हैं, तो लगाने के बाद जो आपका जलरागी सिरा होता है, मतलब जो जल में मिलने वाला सिरा होता है, वो आपका जल की तरफ रहता है, जल की तरफ मिल जाता है। और जो जल विरागी होता है वो तेल के साथ मिल जाता है। क्लियर बात। तो ये आपका तेल के साथ मिलने के बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब आप रगड़ेंगे उसको या फिर आप क्या करेंगे, ब्रुश मारेंगे इस पर, तो ये है ना तेल के साथ इसको कंबाइन होकर थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं। यानी स्थिति ऐसी हो जाती है, ये आपका कपड़ा रहा, ये आप है ना थोड़ा सा जो आपका साबुन था वो उसको बाहर निकाल लेता है, क्योंकि तेलिया सिरा से जुड़ा होता है और जो पानी वाला होता है वो अलग होता है। क्लियर।
फिर क्या होता है, हम इसको थोड़ा सा और झाग देते हैं और फिर क्या होता है, जो साबुन होती है ये थोड़ा सा इसको बाहर निकाल के ऐसी संरचना बना लेती है, ये तेलीय पदार्थ और उसके चारों ओर साबुन आ जाती है। और साबुन का जो जल विरागी सिरा होता है वो तेल के साथ जुड़ा होता है, और जो जल रागी होता है वो जल की तरफ होता है। तो ये जो आपकी संरचना हुई इसको हम क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिसेल बोलते हैं। जैसे आप इसके ऊपर पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद जो पानी के साथ साथ ये क्या होगा, आगे बह जाएगा। तो इस प्रकार आपकी क्या हो जाती है, जो कपड़े की गंदगी हो जाती है वो दूर हो जाती है, और ये प्रक्रिया आपकी क्या होती है, मिसेलीकरण होती है, या फिर आप कह सकते हैं कपड़े की धुलाई होती है। तो क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ये आपका मिसेल और साबुन कई साल से रिपीट हो रहे हैं 12th क्लास में, सॉरी 10th क्लास में। आप लोग याद रखना और इसको अच्छे से कवर करना, और जितना मतलब बेहतर हो सके उतने अच्छे तरीके से आप इसकी परिभाषा भी याद कर लेना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अपमार्जक। अपमार्जक होता है, आप लोग याद रखना, अपमार्जक होता है हमारा स्रव। क्या होता है, स्रव। मैं आपको बताऊं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। वैसे तो हमारा सारा काम साबुन से ही चल रहा था, लेकिन अपमार्जक की जरूरत क्यों पड़ी। आपका जो पानी होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए इस चीज को, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो आपका पानी होता है जो होता है बिल्कुल क्या नाम इसका, कोमल, जिसको हम कह सकते हैं कि वो बहुत इजी होता है और सारे के सारे साबुन उसमें काम करती है। एक आपका पानी होता है हार्ड, जिसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं। ये आपका पहाड़ी इलाके में मिलता है, इसमें सारी साबुन काम नहीं करती। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप है ना पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो आप साबुन मुंह पे लगा लेते हैं, तो आप जब पानी से धोते हैं तो वो साफ नहीं हो पाती है, तो उस पानी को हम क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर बोलते हैं। तो वहां पर है ना हमारा साबुन काम नहीं करता, वहां पर ज्यादातर आपका क्या काम करता है, अपमार्जक काम करता है। दूसरा, जो आपकी गंदगी वगैरह होती है उसको जल्दी से साफ करने के लिए हम अपमार्जक का उपयोग करते हैं। तो अपमार्जक आप समझ गए होंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग, अपमार्जक हमारे क्या होते हैं। अपमार्जक होते हैं हमारे साबुन जैसे पदार्थ होते हैं, और ये है ना थोड़ा क्या करते हैं, जो आपका हार्ड जल होता है उसमें भी घुल जाते हैं। क्लियर बात हो गई। तो अब देखिए इसमें आपकी कैल्शियम और इसमें आपके क्या होते हैं, कैल्शियम होते हैं और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, इसलिए सारे के सारे कपड़ों में धोने का काम आ सकता है। अब आप ये तो आप क्लियर हो गई होगी बात आपकी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, साबुन और अपमार्जक में अंतर, इनमें क्या क्या अंतर होते हैं। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसे एक ग्राफ सा बना लेता हूँ। इधर मैं सारी चर्चा करूंगा साबुन की और इधर मैं सारी चर्चा करूंगा अपमार्जक की। आप ध्यान से देखते जाइए बस। तो ज़्यादातर फोकस कीजिए समझने पर, क्योंकि मैं यहाँ पर लिख तो ऐसा ही रहा हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी मतलब जल्दबाजी में ठीक नहीं आ रही है। तो पहला पॉइंट आप ध्यान दीजिए, साबुन जो होते हैं वो आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल या सोडियम लवण के फैटी एसिड होते हैं। इनमें आपका क्या होता है, सोडियम लवण होता है और कार्बन की संख्या अधिकतम होती है। जबकि इधर देखिए जो आपके अपमार्जक होते हैं वो आपके सल्फोनिक होते हैं। क्या होते हैं, सल्फोनिक, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसमें। ये आपके सोडियम फैटी एसिड होते हैं, ये सल्फोनिक अम्ल होते हैं। क्लियर बात। दूसरे पॉइंट चलिए, दूसरा पॉइंट है आपका, जो साबुन होते हैं वो कठोर जल के साथ धुलाई करने में कार्य नहीं करते, यानी ये कठोर जल में काम नहीं करेंगे, और ये आपका कठोर जल में भी बिल्कुल बराबर काम करेगा और कपड़े और मुंह साफ करने में सहायता कर देगा। तीसरे पॉइंट पर चलिए, जो आपके साबुन होते हैं वो जैव निम्नीकरण होते हैं, यानी अगर आप उनको आप रख देंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, यानी प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जबकि जो आपके अपमार्जक होते हैं, कुछ अपमार्जक होते हैं वो जल को प्रदूषित करते हैं, यानी पानी को गंदा करते हैं। साबुन आपका पानी को गंदा नहीं करता है। चौथे पॉइंट पर चलिए, चौथा पॉइंट है आपका, जो आपके साबुन होते हैं वो वनस्पति या तेलों से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, तेलों से बनाए जाते हैं, वनस्पति से बनाए जाते हैं। जो आपके अपमार्जक होते हैं वो आपके पेट्रोल से बनाए जाते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ से बनाए जाते हैं। पांचवा पॉइंट देखिए, जो साबुन की शोधन क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है, मतलब ये जल्दी सही हो जाता है। और जो आपका मतलब पेट्रोलियम पदार्थ होता है उसकी शोधन क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आप इसको समझ गए होंगे, और ये चैप्टर भी आपका लगभग कंप्लीट हो गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से कवर करिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 10th क्लास में नंबर के बारे में तो है ही है, लेकिन ये आपकी एक न्यू है, जो आपकी जो 11th क्लास 12th क्लास आने वाली उसमें बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखता है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पॉज करके समझने का प्रयास करें, रोक रोक के दोबारा देखने का प्रयास करें, और अगर आपकी कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। ओके, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।